हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल येसी क्रिएटिव कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरह से ब्लाउज़ जो होते हैं उनमें पाइपिंग लगाना सीखेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ का जो मेन लुक होता है वो उसकी पाइपिंग पे डिपेंड करता है और इसकी फिटिंग भी बहुत हद तक इसकी पाइपिंग पे ही डिपेंड करती है। बिकॉज अगर आपकी पाइपिंग अच्छी नहीं होती है तो वो आपके ब्लाउज़ होते हैं वो कंधे से उतरते रहते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज मैंने इस ब्लाउज़ की स्टिच की है और इसी में मैं पाइपिंग लगाने जा रही हूँ। तो आई थिंक कि मुझे आप लोगों के साथ में से शेयर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए इस ब्लाउज़ को फिटिंग कर ली है, पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें आपको पाइपिंग कैसे लगाते हैं तो उसके सबसे पहले हम पाइपिंग की कटिंग सीखेंगे। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे पास इस कपड़े की पाइपिंग लगानी है, तो क्योंकि कपड़ा कम है और आपको बताने में आसानी हो इसलिए मैंने सबसे पहले इसके जो लाइनिंग का कपड़ा उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से कटिंग की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से कपड़ा रख लेंगे और इस पर हम कहीं पर भी एक ये प्लस का मार्क करेंगे। तो इस तरह से जब प्लस का मार्क करें तो इसमें ये जो हमारा बीच का कॉर्नर आता है तो हमें यहीं से इसके लिए पट्टी काटनी है, क्योंकि ये पट्टियाँ ऑरेप कट की होती हैं। तो ऑरेप कट का कपड़ा कैसे निकालना है तो इसके लिए ये आइडिया एकदम परफेक्ट रहता है। इस तरह से आप प्लस का निशान बनाइए और उस पर जो ये जगह आती है इस पर आप इस तरह से स्केल रखते जाइए और इससे पट्टी काटते जाइए। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो 1.25 इंच के करीब आपको रखनी चाहिए। 1.25 इंच की बनाने से आपकी जो पाइपिंग होती है वो बहुत ही अच्छे से आ जाती है। तो इस तरह से आप मार्क कर लीजिए और कई पट्टियाँ काट लीजिए और मार्किंग करने के बाद में इसे इस तरह से सीजर की हेल्प से आराम से काट लेंगे और फिर इन्हें अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए क्योंकि मैंने इसमें पूरी डिटेल में आपको बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए इसमें हमें साइड में भी कट करना है। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसकी जो दोनों पार्ट होते हैं तो उनकी नोक हमें एक दूसरे के अपोजिट रखनी है। तो देखिए इसकी नोक इस तरफ से तो हमें इसकी साइड इस तरफ ऊपर साइड को नोक रखनी है, तो हमें इसमें इस तरह से कट करेंगे और ऐसे ही हम दोनों में देखिए इसमें जैसे उस साइड को नोक है तो हमें इसकी इस साइड से नोक बनानी है। अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट इसकी जो नोक रहती है वो रहेंगी, क्योंकि इस तरह से करने से अब जब पट्टियाँ एक दूसरे में अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में अटैच होंगे, बहुत ही अच्छे। ये देखिए इस तरह से करने से ये देखिए पट्टी एकदम अच्छे से अटैच हो जाएंगी। तो और अब पट्टी काटने में बस यही आपको ध्यान रखना है। तो अब इन्हें अटैच कैसे करना है तो इसके लिए आइए मशीन पर चलते हैं। तो देखिए मैंने आपको लाइनिंग वाले कपड़े में कट करके बता दिया है और इसी तरीके से अब मैं इस कपड़े पे कट करूँ, क्योंकि मुझे पाइपिंग इसी की लगानी है। तो देखिए मैंने प्लस का मार्क किया और इसी तरह से उसके सेंटर पे स्केल रखी है और मार्किंग करने के बाद में इसको कट कर लिया है। तो मैंने इसकी 3-4 पट्टियाँ निकाल ली है, क्योंकि जो गला है ब्लाउज़ का वो ज़्यादा डीप नहीं है तो इतने में आ जाएगी आसानी से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी भी कट कर लिया है और उनके कॉर्नर को भी सेट कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप रख के देख लीजिए कि आपकी सारी जो पट्टियाँ हैं उनकी कटिंग अच्छे से हुई या नहीं, और फिर उसके बाद में हम मशीन पे इससे सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक पट्टी का कॉर्नर ऊपर साइड होगा और एक का नीचे। तो इसमें देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें कहाँ पे सिलन करनी है। तो देखिए जहाँ से हमारी कपड़ा अटैच होता है एक दूसरे से वहीं पे हमें सिलन करना, आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो पट्टी एकदम सीधी नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से सिल लिया है और इस तरीके से सिलने से देखिए पट्टी एकदम ही अच्छे से आती है। और देखिए मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरह से जहाँ से कपड़ा जॉइंट होता है वहीं से हमको सिलना है। और देखिए एक पट्टी लगी है, इसी में हम दूसरी पट्टी को भी अटैच करेंगे। बस ध्यान रखना है कि सिलन हमारी एक साइड ही आनी चाहिए। तो देखिए दूसरी पट्टी भी मैंने अटैच कर ली है और ये देखिए खोलने से और ये पट्टी एकदम अच्छे से आ गई है। और ये पट्टी का बस यही यूज होता है कि इसमें अगर आप गोल ब्लाउज के गले में पाइपिंग लगाए या चौकोर पे लगाए तो ये जिधर आप कपड़ा मोड़ेंगे तो उधर आसानी से मुड़ जाता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम मेजर कर लेंगे कि हमारा जो पट्टी है वो ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, छोटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि छोटी हो जाने से फिर बाद में अटैच करने से थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मैंने अटैच किया है और मार्किंग किया है मैंने, तो देखिए एकदम परफेक्ट है। तब ये मेरे ब्लाउज़ पे लगाने के लिए एकदम सही है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये गला ऊपर नीचे ना हो जाए, छोटा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम इस तरह से आगे की पट्टी को रख के देख लेंगे और हुक और आई वाली जो बटन होती है पट्टियाँ होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख के मार्क कर लिया और उसके बाद में हम उसी जगह से पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए मैंने जहाँ पे मार्किंग की है तो वहीं से मुझे पाइपिंग लगानी है। तो सबसे पहले पाइपिंग को डबल फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इस तरह से सिलेंगे ताकि ये पट्टी अच्छे से बैठ जाए। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर जहाँ से हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर से हमें सिलन करनी है। और देखिए इस तरह से सिलन किया। स्टार्टिंग में हम सिलन को थोड़ा सा पक्का कर लेंगे और फिर आराम से सिलते चले जाएंगे। और देखिए ध्यान इसमें ये देना है कि हमें तीनों पार्ट यानी ब्लाउज वाला और जो
पाइपिंग के दोनों पार्ट होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऊपर ऊपर सिलते चले जाए और हमारा ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो नीचे छूट जाए। तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा सिल के ध्यान देते रहना है और इस तरह से आराम से सिलते चले जाइए। और जब हम यहाँ पे कंधी पे आएंगे तो हमें थोड़ा सा जो हमारी पाइपिंग है उस वाले कपड़े को थोड़ा सा खींचना है और जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको ऐसे ही रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खींच लिया है। खींचने से ये होता है कि कंधे पर से हमारे जो ब्लाउज होते हैं वो नीचे को गिरते नहीं है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो देखो मैंने इसमें पूरे में इस तरह से कर लिया है और फिर से जब कंधे के पास मैं आई हूँ तो मैंने फिर से पट्टी को थोड़ा सा खींच लिया है और फिर बाकी का मैंने आराम से वैसे सिल लिया है। और इस तरह से ब्लाउज़ को आप गोलाई में घुमाते रहिए, इससे पाइपिंग आपकी एकदम गोल आएगी। और जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही हमें यहाँ पे लास्ट में भी करना है। जहाँ से हमने मार्क लगाया है उसी के ऊपर में सिलाई करनी है, जैसे कि हमारे आगे के जो दोनों पार्ट हैं वो इक्वल रहे, छोटे बड़े ना हो। और इस तरह से हम करके देखिए सिलन को इस तरह से कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए एंड लास्ट में हम इसे चेक कर लेंगे कि कहीं पाइपिंग छूटी तो नहीं है, हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा कहीं छूट तो नहीं गया या सिलाई ऊपर नीचे तो नहीं हो गई। और इस तरह से हम चेक करेंगे। देखिए एकदम आसानी से और बहुत ही अच्छे से लग गई है। और जो पाइपिंग होती है वो एक चापे की ही हम लगाते हैं। एक चापे की पाइपिंग लगाने से बहुत ही अच्छी आती है, ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है और ना बहुत ही पतली होती है। और इसके बाद में हमें इसी तरह से इसकी छटाई करनी है। तो एक्स्ट्रा जितना कपड़ा हम उसे कट कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा कपड़ा कट कर दिया, आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है और बाकी इस तरह से पूरे में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा को छाट देना है, क्योंकि ज़्यादा फिर अंदर कपड़ा पाइपिंग में डालने से पाइपिंग बहुत मोटी मोटी सी हो जाती है तो थोड़ा देखने में उसका लुक अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है। और अब इसमें तुरपन कैसे करनी है, कैसे में इसको फिनिशिंग देनी है और इसका हाथ से जो काम किया था वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने नीडल लिया, उसमें हमने डबल धागा डालिए। देखिए मैं नीचे नॉट नहीं लगानी है, इस तरह से डबल करेंगे तो इस तरह से गोल बन जाता है। इसी में हमें गांठ का यूज हम इसमें ही करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़ा हमने फोल्ड किया है और इसे फिर ऊपर से कर लिया। देखिए मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग का कपड़ा हमने अंदर साइड को मोड़ा और उसके बाद में ऊपर से भी कपड़ा हमें इस तरह से मोड़ देना है और फिर हमें इस पर सिलाई करनी है। तो सिलाई हम देखिए जो पाइपिंग लगाने के जो धागा रहता है उसी पे हमको उस पर करना है। तो इस तरह से हम देखिए सबसे पहले सिलन वाले धागे पे एक धागे पे डाला और फिर ऊपर वाले कपड़े पर हमने कर दिया। जैसे हम तुरपन करते हैं हमें सिंपल वैसे ही करना है तो बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से किया है। हम एक धागे पे करेंगे और दूसरा धागा छोड़ देंगे, फिर तीसरे पे करेंगे, चौथा छोड़ देंगे। इस तरह से करते हुए भी आगे बढ़ते जाना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करके दिखाती हूँ कि हम कैसे करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमने इस तरह से कपड़ा लिया और बीच में नीडल रख के इस तरह से कपड़े को अंदर साइड फोल्ड कर देंगे। जितना भी हमारा कपड़ा है वो सब अंदर आ जाना चाहिए पाइपिंग के। और फिर जो ये सिलन वाला धागा उस पर हमने डाला, ये देखिए, और उसके बाद में ऊपर वाले कपड़े पे हमने कर दिया। तो ये हमारी तुरपन होती चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से। आई थिंक अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया। अगर आपको इस वीडियो में अच्छे से नहीं आया होगा तो मैं इसके लिए आपको फिर से बता सकती हूँ। और अदरवाइज़ अगर आप इसके अच्छे से सीखना चाहते हैं तो एक दो बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में भी हमें वही प्रोसेस करना है। तो देखिए फ्रेंड, ब्लाउज़ की पाइपिंग एकदम अच्छे से लगी है और बहुत ही अच्छी लगी है। और अब इसको पहनने के बाद इसकी फिनिशिंग और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ब्लाउज़ का लुक पाइपिंग पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।